So today we have with us Chandra Prabha and Chandra Prabha, and she had got all India rank 289. एंड जब रिजल्ट निकला था तो मैं पूरा पीडीएफ में आपका नाम सर्च कर रहा था एंड मुझे नाम मिला नहीं बिकॉज मैं कभी चंद्र प्रभा डाल रहा था कभी चंद्रा प्रभा डाल रहा था। चलिए चंद्रा प्रभा का बहुत अच्छा करियर मतलब पहले भी रहा है सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने से पहले। चंद्रा प्रभा ने विलायत से मैं कहूँगा डिग्री करा था पब्लिक पॉलिसी का एंड उसके बाद में चंद्रा प्रभा ने एनजीओ के साथ वर्क करा है। तो बिफोर ज्वाइनिंग सिविल सर्विसेज शी ऑलरेडी हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारा है बिकॉज डिग्री वो वाली करी हुई थी पब्लिक पॉलिसी वाली एंड एनजीओ में भी वर्क करा है। तो गुड गवर्नेंस वाले सारी चीजें के साथ ही हैज ऑलरेडी लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैट थिंग। तो चंद्रा किस तरह का आपका जर्नी रहा सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए एस्पायरेंट्स को। जी सर, डेफिनेटली। उसके पहले आई थिंक नेम का थोड़ा सा फनी क्लैरिफिकेशन करते हैं। नाम मेरा वैसे तो टेक्निकली वही वाला है, चंद्र प्रभा, जिसके पीछे अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वाराणसी में। नाम इंटेंशनली चंद्र प्रभा ही रखना था, लेकिन हम हैं पंजाबी, तो ओके। वो ना पंजाबीफिकेशन मेरे नाम का हो गया, तो डीआरए का DAR हो गया, चंद्र प्रभा। और मैं जब मजाक तो ये वही हुआ है मेरे नाम के साथ भी, चंद्र प्रभा का चंद्र प्रभा हो गया। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द जर्नी सर, 6 attempts 8 years। मेरा सिग्नल शायद थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है क्या? एक मिनट। हाँ थोड़ा थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है सिग्नल थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है ठीक है इट्स चेक गुड। चेक कर सकते, चेक कर ले। हाँ So, जी। 6 attempts 8 years, sir. I started in 2016. मैं जून में I think I had landed in June 2016 after my masters. अगस्त में प्रीलिम्स था, और पता नहीं एक मिसप्लेस्ड सा कॉन्फिडेंस कि अरे पब्लिक पॉलिसी के मास्टर्स करके आए हैं, यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। हम्म। Which is of course I was doing injustice to my competitors, जो 1 1.5 साल से पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए थे। तो वो एक हम्म। रियलिटी चेक मिल गया। तो मैं यूजुअली जब टॉक्स कर रही हूँ, टॉपर टॉक्स या स्ट्रेटजी वीडियोस, आई एम टेलिंग पीपल दैट आई इफ आई कैन, आई मे नॉट बी एबल टू टेल यू मच, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू व्हाट टू अवॉइड फेलियर, द मिस्टेक्स दैट वी शुडंट मेक। आई कैन से दैट फ्रॉम द पास्ट 6 अटेम्प्ट्स। नाउ पहला मिस्टेक तो यही था कि आई टुक इट लाइटली एंड आई हैड ओवर कॉन्फिडेंस इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। सो आई सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या हमें सिर्फ फील लेने के लिए प्रीलिम्स दे लेना चाहिए, एंड आई से अ बिग नो टू देम। आई डोंट थिंक कि आपको अपने 1 साल या अपने अटेम्प्ट के साथ खिलवाड़ करना चाहिए जस्ट फॉर टेकिंग अ फील। अगर दे रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा मोटिवेशन, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होता है। उसके बाद मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस सिर्फ नीचे ही जाता है जहां तक मुझे लगता है। तो हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ही सीरियसली देना चाहिए। ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो कम है। आई थिंक बहुत ग्लोरिफिकेशन होता है लोगों का जो फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, बट वी आल्सो हैव टू बी रियलिस्टिक। तो थोड़ा सा ये था इन टर्म्स ऑफ द मिस्टेक। 2017 में मेंस दिया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, बट द मिस्टेक आई मेड हियर वाज बिकॉज 2016 का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, मैंने पूरी जान प्रीलिम्स में लगा दी। हम्म। So I learned in that attempt कि you have to be mains ready before prelims, because 2017 तक I sat for mains, I got the ticket to write the mains, but फिर clear नहीं हुआ mains। तो एक वो lesson था कि I really have to be mains ready before I give prelims। integrated पढ़ाई करनी है। फिर 2018 में खुद का एनजीओ स्टार्ट किया, बिकॉज थोड़ा बंद कमरों में काम करते हुए, आपने पहले मेंशन किया मेरा काम कम्युनिटी के साथ हो रहा था, तो अयोध्या में मेरी जो आई वाज एकिंग फॉर ग्रास रूट्स वर्क बेसिकली। थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि एक कम्युनिटी बना रखी थी, वॉलंटियर वर्क किया हुआ था, तो उनके साथ काम कर रहा था। आई स्टार्टेड माई ओन एनजीओ इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम्म। एंड पब्लिक पॉलिसी। तो वो हमने अयोध्या में लॉन्च किया, बिकॉज एक संकेत आने लग गया था कि 2019 तक वर्डिक्ट माइट बी आउट, एंड आवर विजन वाज दैट अयोध्या के कल्चरल हेरिटेज के बारे में सब जानते हैं, हम्म। बट मेरा एंड मेरे को फाउंडर्स अभिषेक सिंह, दीपा सिंह, वैशाली सिंह का विजन ये था कि वी नीड टू ब्रिंग अयोध्या का एकोलॉजिकल हेरिटेज ऑन द वर्ल्ड मैप। ओके। Because every time I would talk about Ayodhya, people would know about the cultural significance, but
फ्रेश वाटर गंजेटिक डॉल्फिन्स मिलती है सरयू नदी में, किसी को नहीं पता था। वेटलैंड्स होते हैं, किसी को नहीं पता था। तो एक वो विजन के साथ हमने एनजीओ स्टार्ट किया। फिर 2018-19 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। वो एक ऐसा कर्स चल रहा था, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा। 2020-21 अटेम्प्ट्स दिए नहीं, क्योंकि मेरा एनजीओ गॉट डेजिग्नेटेड अंडर नीति आयोग एज द नोडल एनजीओ ऑफ अयोध्या फॉर कोविड-19 रिलीफ। तो वहां एक बहुत ही, क्या कहेंगे, रियलिस्टिक फ्रंटलाइन एक्सपीरियंस देखा इन टर्म्स ऑफ हाउ डिजास्टर्स मैनेज। एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था वो। फिर उसके बाद 22 और 23 में, फिर 22 में एकदम सीरियस अटेम्प्ट, प्रीलिम्स फिर से क्लियर नहीं हुआ। और फिर 23 में फाइनली जाके जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ और रैंक आ गया। तो वेरी ये नाइस, थी एक जर्नी। वेरी नाइस। अब चंद्रा, हम बात करेंगे, विल बी बेसिकली टॉकिंग अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे सुनना चाहते हैं कि बिकॉज आपके पास एक विलायत की डिग्री भी थी पब्लिक पॉलिसी की, उस डिग्री ने कितना मदद करा आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सब्जेक्ट को समझने में? या सर, सो मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, दो तीन चीजें मैं बताऊंगी जहां पे हम्म। हेल्प भी किया और शायद नहीं किया होगा। हम्म। हेल्प इन टर्म्स ऑफ, तो मैंने जॉर्ज टाउन में, वॉशिंगटन डीसी में पढ़ाई की थी, एंड द रीजन आई चोज जॉर्ज टाउन वाज बिकॉज दे ऑफर कंपेरेटिव वेरिएंट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट्स। तो जैसे अगर वो मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे हैं, देयर वाज अ वेरिएंट दैट वाज कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सीपीए। तो जैसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते ही हैं, कंपेरेटिव एनालिसिस और कंपेरेटिव सीपीए के बारे में, बिल्कुल। तो वो एक प्रॉपर टॉपिक हमने किया था। एंड तो ये एक एडवांटेज था। अब अलग कैसे होता है मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम आवर एक्चुअल ऑप्शनल फॉर यूपीएससी? हम इतना थ्योरी नहीं करते हैं, हम थिंकर्स के बारे में इतना डिस्कस नहीं करते हैं। हम्म। हम बहुत अप्लाइड पब्लिक पॉलिसी, एटलीस्ट जॉर्ज टाउन वाला जो कोर्स था वाज वेरी अप्लाइड। ओके। सो वी वर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज, वी हैड प्रोजेक्ट्स। मेरे एक प्रोजेक्ट में आई वाज वर्किंग, आई चोज टू वर्क ऑन रिड्यूसिंग द फूड वेस्टेज ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके। सॉरी, शोर हो रहा है पीछे। हाँ जी। तो वो पूरा जो प्रोजेक्ट था, सो अ लॉट ऑफ अप्लाइड प्रोजेक्ट्स वर बीइंग वर्कड ऑन। मेरा थीसिस वाज ऑन रिड्यूसिंग द इंसिडेंट्स ऑफ आवर ट्रेजिक फार्मर सुइसाइड्स हम्म। बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन महाराष्ट्र एंड स्पेशली। तो इट वाज अ वेरी अप्लाइड अप्रोच। तो थोड़ा सा ये एक मिसकंसेप्शन मेरा खुद का भी क्लियर हुआ था कि जस्ट बिकॉज आई एम अ मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, हम्म। इट्स नॉट गारंटीड कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एस कर लेंगे या यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। बट हम्म। अगेन एक एडवांटेज ये हो गया था कि द लव फॉर द सब्जेक्ट वाज देयर। सो हम्म। मास्टर्स हेल्प मी विद अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव आइडियाज एंड ऑल्सो हेल्प मी enjoy द सब्जेक्ट। तो फिर मैं वापस आके, मैंने इनफैक्ट 2017 में नेशनल एंट्रेंस नेट एग्जाम भी क्लियर कर लिया था, क्वालिफाई कर लिया था पाबैट में। ओके। तो ये था बेसिकली ऑन हाउ इट मैचेस विद आवर ऑप्शनल। वेरी नाइस। तो मतलब बुक्स वगैरह कौन कौन सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ा? मतलब कितनी बुक्स पढ़ी और कितनी क्लासेस करी और क्या मिक्स रहा उन चीजों का? और आंसर जी राइटिंग सर। कितना करा? और नोट्स कैसे बनाए? मतलब 4 सवाल हो गए। डन डन, डेफिनेटली बहुत जरूरी सवाल है। तो सबसे पहले अगर हम बुक्स का डिस्कस करें, मुझे अभी भी याद है जब 2017 की मैं तैयारी करी थी मेंस की, मैंने सारी बुक्स खरीद ली थी, जितनी भी लिस्ट मिलती थी सारी की सारी खरीद के इकट्ठी कर ली थी। और वो देख देख के पता नहीं याद, कभी कभी अच्छा भी लगता था, कभी कभी बहुत डर भी लगता था। गिव तो अवे उन बुक्स का अब? जी, ये सदाना सदाना वो जितने भी थे, मतलब ऑल ऑफ द लिस्ट आई हैड कलेक्टेड देम। अब फाइनल अटेम्प्ट में फर्क ये हो गया था कि आई हैड रियली टोल्ड माई सेल्फ कि मैं सोर्स बहुत सिंप्लीफाइड रखूंगी हम्म। एंड बहुत, मतलब एक ही सोर्स को अच्छी तरह शिद्दत से करूंगी हम्म। एंड फिर उसके ऊपर आंसर राइटिंग बिल्ड करूंगी। हम्म। तो मेरे बेसिक्स में जो फाउंडेशन सोर्सेज थे, देवर अ मिक्स ऑफ बुक्स एंड वीडियोस बोथ। तो हम्म। बुक्स में मैं बताऊंगी कि अरेबाम मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि काफी टाइम हो गया था सब्जेक्ट को पढ़े हुए। तो अरेबाम मुझे, इट वाज एन इजी रीड, एक्सेसिबल रीड था। हम्म। अम, मोहित भट्टाचार्य 2017 में थैंकफुली तब से करती आ रही थी। हम्म। तो मोहित भट्टाचार्य अगर कोई कर रहा है, आई वुड रेकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है तो वो बुक उठाई जाए। हम्म। एडवांटेज मोहित भट्टाचार्य करने का ये है कि लैंग्वेज में फ्लेयर आ जाता है। सो क्लियर है। अगर थोड़ा सा उसमें वही स्कॉलरली लैंग्वेज यूज करना है, उसका एक ट्रेनिंग हो जाता है। सो मोहित भट्टाचार्य इज गुड फॉर दैट, बट ओनली इफ वी हैव टाइम। आई थिंक दैट अरेबाम से कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, सिंपल है। बट अगेन वो स्कॉलरली राइटिंग थोड़ा सा कम है। थिंकर्स में अपना प्रसादन प्रसाद इज इनडिस्पेंसिबल, फाउंडेशनल बुक हैज टू बी डन। हम्म। बट व्हाट आई आल्सो डिड इज थिंकर्स,
इन केस वो बुक कभी ड्राई लग रही है पढ़ने में, देर आर रियली नाइस ओपन सोर्स चैनल्स ऑन यूट्यूब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स के बारे में बात करते हैं हम्म फ्रॉम अ वेरी नॉन यूपीएससी पर्सपेक्टिव। हम्म तो वो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक वो जान भर देता था टॉपिक्स में। जब आप थिंकर को देख रहे हैं and क्यों हम्म उन्होंने, इनफैक्ट आप भी अपनी क्लासेस में यही बताते थे कि हम्म किसी भी थिंकर को स्टार्ट करने से पहले वो कंटिजेंसीज और वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स एंड देश के क्या प्रॉब्लम्स थे कि उस थिंकर ने उस हिसाब से सोचा, क्यों फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट लेके आए, व्हाट वाज हम्म इट रिलेशन विद इंडस्ट्री, तो बेसिकली थिंग्स लाइक दैट। हम्म सो आई वुड से सोर्सेज स्पेशली फॉर थिंकर्स, अगर बुक कर रहे हैं थिंकर्स वाली तो साथ में वी कैन टॉप इट अप एंड रियली एनरिच आवर स्टडीज विद नॉन यूपीएससी वीडियोस। हम्म। सोर्सेज में इनफैक्ट मैं अपने नोट्स भी खोल ही लेती हूँ जो सो दैट ये आई नो आई ये एम मेकिंग ये जो श्योर। वीडियोस आप बता रहे हैं मतलब नॉन यूपीएससी वाला, मतलब इसका लिंक जरूर भेजिएगा, मतलब बिकॉज दिस इज, डेफिनेटली, मैं भी देखना चाहूंगा मतलब क्या है। ओके डेफिनेटली मैं थोड़े एग्जांपल्स भेज दूंगी। वैसे तो मोस्टली मैं सर्च करती थी और मिल जाता था, बट आई लुक फॉर द वंस आई यूज्ड टू रेफर टू। हम्म द मेन थिंग इज कि क्योंकि हम यूपीएससी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं यूपीएससी का कंटेंट, तो हम्म। थोड़ा सा नॉन यूपीएससी में ऐसा लगता था कि हाँ यू एंजॉइंग द सब्जेक्ट, इट्स हाँ, नॉट पढ़ाई, ये मैं वाला सब। फीलिंग थोड़ा सा। अच्छा ये हो गया। उसके बाद एक मिनट, मैं सोर्स मेन सोर्सेज में ऑलराइट, सो हमने फाउंडेशन में सब मुझे इग्नू भी बहुत हेल्प किया था। ओके। अगेन फ्री, वेरी सिंपल वो था, बट द ओनली थिंग इज इग्नू का कंटेंट इज नॉट सर्चेबल, हम्म तो वो एक थोड़ा सा इशू आता था। अम, मैंने आपके जो माइंड मैप्स वाला था, हम्म हमारी जो कंपाइलेशन आपने जो बनाई थी पेपर वन एंड पेपर टू को, वो हम्म मुझे रिवीजन में बहुत हेल्प कर रहे थे। वेरी हम्म क्विक एंड वेरी एफिशिएंटली आई यूज्ड टू रीड देम, कंट्रोल एफ करके बस रिवाइज करती थी। सो हम्म दैट आई हैव टू से वाज वेरी हेल्पफुल। योर वर्कशीट्स वर वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो वो वर्कशीट में इनफैक्ट आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रेन जिम। तो वो वर्कशीट देख देख के मैं प्रिपेयर करती थी एंड इट यूज्ड टू हेल्प मी एक्सरसाइज द ब्रेन इवन बेटर, एप्लीकेशन बेटर हो जाती थी जो भी पढ़ते थे उसकी। सो वो दो सोर्सेस आपके वाले मुझे बहुत हेल्प किए। अदर देन दैट, इफ आई टॉक, सो दिस इज सोर्सेज मेनली। इसमें मेन एक सोर्स मेरे लिए बहुत जो जरूरी था वो पीवाई क्यूज थे। वेरी नाइस। मतलब कितने प्रैक्टिस करे तो बताइए, आंकड़ा बताइए एस्पायरेंट्स को, आंकड़ा बहुत जरूरी है, तो इतने करे। मैंने अपने 2011 से 2020 एक्चुअली नहीं, ईयर वाइज तो किए ही थे, हाँ हाँ। बट मैंने थीम वाइज किए थे। एक्चुअली आई शुड करेक्ट व्हाट आई सेड। आई हम्म डिड इट थीम वाइज एंड बेसिकली सिलेबस टॉपिक वाइज। हम्म सो उसका एक कंपाइलेशन रेडी करके, इनफैक्ट आई एम अ डेटा पर्सन थोड़ा सा, तो वो थीम वाइज मेरे पास रहता था। हम्म आई एम नॉट श्योर if I still have that, मेरा लैपटॉप वगैरह there was a certain issue. If I still have it, I'll definitely share that resource. I want to share it with my community also. PYQs organized by subtopic of the syllabus बस समझ गया। and मतलब with a टेलर का year हो गया, memory. वुड्रो विल्सन का हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव Yes, बिहेवियर का हो गया, पब्लिक पॉलिसी का हो गया। yes, हाँ, उस तरीके से। yes. वो सारे टैग थे। इनफैक्ट इट इज वेरी इजी। अगर मुझे अपना ओरिजिनल नहीं मिलेगा मैं टेम्पलेट भी बना के सबमिट कर दूंगी। बहुत इजी रहता है एंड आई वुड से किसी और का करके दिया हुआ से बेटर खुद स्टूडेंट्स करें। स्पेशली 20 25 वाले खुद करें। खुद करें। वो हाँ। तो एकदम ऐसा शर्लॉक जो डिटेक्टिव है उनका जो माइंड पैलेस वाला फंडा रहता है, वो अगर आप खुद करेंगे, अगर स्टूडेंट्स करें उसको, तो बहुत अच्छा एक डेटाबेस। और द नेक्स्ट टाइम दे रीड अ टॉपिक दैट इज रिलेटेड, हम्म उनका दिमाग ऑलरेडी कनेक्शंस बना देगा कि अच्छा हाँ ये पूछा था, फिर कभी कभी साइमन एंड टेलर का कॉम्बिनेशन में पूछ लिया, हम्म। तो वो चीज मुझे लगता है खुद करके ही आएगी। खुद तो करके। पीवाईक्यूज एक तो ये था। फिर पीवाईक्यूज में मैं क्या करती थी, मैं टॉपिक पढ़ने से पहले पीवाईक्यू देख लेती थी उस टॉपिक का, हम्म चाहे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बस उसको रिव्यू कर लिया, देख लिया कि यूपीएससी टेस्ट क्या करना चाहता है। उसके बाद मैं टॉपिक अच्छे से पढ़ती थी। हम्म। फिर जैसे जैसे कुछ पॉइंट आता था तो लगता था कि हाँ वो नॉन प्रोग्राम प्रोग्राम पूछ लिया है उसने, साइमन का टैक्सोनॉमी पूछ, हाँ। फिर वो एक लाइट बल्ब ऑन रहता था। दैट्स व्हाई आई थिंक रिव्यूइंग पीवाईक्यूज बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक इज हेल्पफुल। बस अब इसमें वार्निंग ये है कि हमें सेल्फ प्रेशर नहीं लेना है कि डरना नहीं है। पीवाईक्यू, हाँ, क्योंकि पढ़ाई की नहीं है। मैं तो यही रेकमेंड कर रही हूँ कि पीवाईक्यूज पढ़ने के पहले देखना है। तो उसमें स्टूडेंट्स को ये बोल रही हूँ कि डरना नहीं है, यू आर हाँ। जस्ट डूइंग इट टू एंजॉय एंड टू अंडरस्टैंड यूपीएससी एग्जामिनर माइंडसेट ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। वेरी नहीं नाइस। तो इतना ज्यादा कंटेंट है कि हम उसको लेजर फोकस नहीं कर पाएंगे। हम्म तो इसीलिए टॉपिक पढ़ने से पहले मैं पीवाईक्यूज देखती थी, फिर हम्म टॉपिक पढ़ती थी एंड देन आई वुड रियली सिट डाउन एंड सॉल्व दोस पीवाईक्यूज।
मैं या तो कभी टाइम मिलता था तो अच्छे से ड्राफ्ट करके आंसर लिखती थी, और नहीं मिलता था तो बस बुलेट्स बना लिए। वेरी नाइस। अब तो इसमें पीवाईक्यूज के रिलेशन में ही देर आर सर्टेन टॉपर्स लाइक महक जैन हु हैव डन पीवाईक्यूज ऑल्सो। वेरी नाइस। तो अगर उनका रहता था देन आई वुड मैच एंड आई वुड सी कि मैंने कहाँ गैप है या हाउ इज शी डन। टॉपर्स के नोट्स ऑन पीवाईक्यूज देखे कंटेंट एनरिचमेंट पता लगता है, हम्म। और ये भी पता लगता है कि उनने क्वेश्चन इंटरप्रेट कैसे किया। इनफैक्ट इन रिलेशन टू इंटरप्रिटेशन ऑफ पीवाईक्यूज आई यूज्ड टू सी योर वीडियोस। हम्म। आपके वाले एक एक क्वेश्चन का आपने इंटरप्रिटेशन और वो एक्सप्लेनेशन दे रखा है। हम्म। तो कभी अगर मुश्किल लगता था तो मैं, इनफैक्ट इट वाज एक्चुअली वेरी कूल, मैं अगर क्वेश्चन का कीवर्ड आपके चैनल पे सर्च कर लेती थी तो वो हम्म। पूरी लिस्ट दे देता था जितने भी आपने किए हैं। तो इट वाज वेरी फास्ट ऑल्सो, मुझे मुश्किल नहीं लगता था टू फाइंड दोस। तो वो एक बार समझ लेती थी कि हाँ मैंने सही समझा या नहीं क्वेश्चन, और उससे पता लग जाता था। सो पीवाई क्यूज के लिए मेरे पास यही है। वार्निंग मैंने दे दी है। हाँ, पीवाई क्यूज के मॉडल आंसर्स भी आते हैं। हम्म। देयर वाज वन आई यूज दैट आई रियली लाइक्ड, हम्म। बट उसमें एक डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूंगी कि हमें मॉडल आंसर्स रटने के पर्सपेक्टिव से नहीं देखने हैं। हम्म। क्योंकि सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते क्रिएटिविटी का एंगल बहुत स्ट्रांग है। हम्म। और क्या होता है कि अगर बच्चे सब रट के जाएंगे तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा बिल्कुल। बहुत, विद इन 20 क्वेश्चन आंसर्स ही नो दैट अच्छा ये तो मॉडल आंसर से आ रहा है। तो मॉडल आंसर का अगर बुक है जो मुझे अच्छा लगा था, उसमें बस देखना है कि हमने सही तरीके से क्वेश्चन समझा या नहीं, ये एंड उन्होंने क्या कौन, कंटेंट किया। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, कौन से पब्लिशर का आपने करा है? क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं तो कमेंट बॉक्स में नीचे डाल पूछेंगे आपसे, तो जी वो जी, बता डेफिनेटली। सर मैंने गलती से दें। पहले क्रॉनिकल किया था, आई डिडंट लाइक इट। आई ओके। हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट फॉर दैट। आई हाँ। लाइक्ड एस एस मोहंती सर वाला। एस एस। मुझे वापस, इनफैक्ट एक मुझे खुशहाली ने, एंड इट वाज अ लाइफ सेविंग थिंग फॉर मी। मैं ओके। खुशहाली के पास गई थी, खुशहाली क्रॉनिकल अच्छी नहीं है, तो शी लाइक एस एस मोहंती करो। आई वाज लाइक वो अच्छा ठीक है, एस एस मोहंती करते हैं। वेरी नाइस। सो ये था। आपके um, नोट्स कितने पेजेस के बने टोटल, जो आपने खुद बनाए, टेंटेटिव? मतलब कितना शुरू में मतलब 17 में बल्कियर नोट्स हेल्प कर रहे हैं या कंसाइज? दैट्स बेसिकली व्हाट आई वांट टू आस्क। दैट इज द मिस्टेक आई मेड इन 2017 एंड प्रीवियस अटेम्प्ट्स। हम इनिशियली आई थिंक एज बिगनर्स हम पूरी एक बुक छाप देते हैं अपने नोट्स में। हाँ, वो नहीं करना होता। um, तो डेफिनेटली आई थिंक अक्रॉस इटरेशंस, जैसे बिगनर्स भी जब स्टार्ट करेंगे, हम्म। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, वो नोट्स उनके श्रिंक होते रहेंगे। थिंक होते हैं। एंड अनदर एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव इज दैट फिर से प्रेशर नहीं लेना एकदम परफेक्ट नोट्स बनाने का राइट फ्रॉम द स्टार्ट। दैट इज समथिंग आई ट्राई टू डू। हम्म। परफेक्शन अगेन इज द एनिमी ऑफ गुड, एंड पैरालिसिस इन स्टार्ट हो जाता है, हम स्टार्ट नहीं करते। तो इनिशियल नोट्स बहुत खराब बनेंगे एंड दैट्स ओके। उसको बस श्रिंक करते रहना है और कंटेंट एनरिचमेंट करते रहना है। अल्टीमेटली द पर्पज ऑफ एनी नोट इज लास्ट मिनट रिविजन, कि जो फाइनल ड्राफ्ट हमारा बने वो इतना एफिशिएंट हो कि पेपर वन एंड पेपर टू के बीच में रिवाइज कर लिया, और ऑप्शनल के एक दिन पहले, मेंस के एक दिन पहले रिवाइज कर लिया। हम्म। ये अचीव कर पाई थी मैं। उसमें फिर अल्टीमेटली हमें पता होता है कि अच्छा डायग्राम्स लिखेंगे, कंटेंट एनरिचमेंट, डेटा एग्जांपल्स रख देंगे। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल रेफरेंस के लिए महक जैन मैम का है। वेरी गुड नोट्स, आई रेफर टू देम। वेरी नाइस। चंद्रा, आपने कितने टेस्ट दिए? फुल लेंथ टेस्ट कितना लिखे हैं आपने? सर मैंने, नाउ दिस कैन बी अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट टू मेक, बट आई वुड रेकमेंड दैट एवरीबॉडी अप्लाई देयर विजडम ऑन दिस। मैंने पीवाईक्यूज को बहुत ज्यादा बार किया है, हम्म। even as full length simulations. ओके। Would say I would have done probably maybe 5 or 6 external mocks के full length papers between prelims and mains. ओके। But I gave it my all for previous year questions of UPSC. तीन ओके। तीन चार चार पांच पांच बार लिखे हैं full length simulations, बहुत बार लिखे हैं। हम्म। तो ये था। प्रीलिम्स में भी मैंने यही किया था। प्रीलिम्स में मैंने एक्सटर्नल कोचिंग क्लासेस के कम किए थे। हम्म। पीवाईक्यूज बहुत बार किए थे, बहुत सॉलिड ग्रास्प, इनफैक्ट आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ द पीवाईक्यूज ग्रास्प। हमने तो दिस इज व्हाट वर्क फॉर मी। खुशहाली के साथ किया था। खुशहाली ने बताया था कि मतलब द वे शी यूज्ड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, मतलब आधे लगभग काफी क्वेश्चंस में शी डिड द इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स, और काफी क्वेश्चंस में पैराग्राफिश आंसर्स लिखे हैं। आपका किस तरीके का रहा है?
मेरा मोस्टली इंट्रो एंड पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट्स, सब हेडिंग्स, डायग्राम्स एंड पैराग्राफ, सॉरी स्मॉल पैराग्राफ. सो इट वाज मोस्टली बुलेट पॉइंट्स. मैं इतना पैराग्राफ में नहीं लिखती हूँ बिकॉज इफ आई डू दैट आई टेंड टू राइट वेरी डेंस, बहुत वर्बैटिम हो जाता है. आई लाइक राइटिंग. ओके. तो फॉर मी इट वाज मोर ऑफ अ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन इन माय केस, की बुलेट पॉइंट्स लिखोगी तो यूल बी कंसाइज एंड यूल बी वेरी एफिशिएंट. So, एफिशिएंट. but I also think that it's not, it really depends on the candidate's flair more than the examiner's preference. आपके आंसर्स मुझे कहाँ मिलेंगे हमें? मैं कोशिश करती हूँ ढूंढने का, बिकॉज मैंने सेल्फ एवेल्युएशन ज्यादा किया है कंपेयर टू सबमिशन. सबमिशन भी किया है, आई थिंक हमारे अनअकैडमी के उस पे होना चाहिए हाँ, थोड़े बहुत. होगा. मैंने इनफैक्ट, इफ आई कैन टेक द नेम, पबैटपीडिया मैंने बहुत रिगरसली फॉलो किया था. हाँ, हाँ. एक और कोचिंग क्लास के डेली आंसर, सो आई यूज्ड अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज. नहीं, ठीक करने भी तो चाहिए. शायद, मतलब आजकल मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में यूपीएससी में कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है तो उसमें यूट्यूब को भी थैंक्स करना चाहिए, और द हिंदू को भी थैंक्स करना चाहिए, और इंडियन एक्सप्रेस को भी थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ पढ़ के तो हमारा सिलेक्शन हुआ है. बिल्कुल तो बिल्कुल. यूट्यूब को भी थैंक्स एब्सोल्युटली. बोलिए, और इंडियन एक्सप्रेस को भी, और द हिंदू को भी. बिल्कुल. तो इसमें दो इनफैक्ट मेंटोर्स, राहुल शाक्या एंड अभिषेक सक्सेना सर, यू वर ग्रेट मेंटर फॉर मी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल. तो ये इनका मैंने वही फ्री कर करके किया है सब कुछ. नहीं, नहीं, वेरी तो नाइस. इसीलिए शायद कहीं मिलेंगे नहीं सबमिटेड, बट आई हाँ. लुक इट अप एंड आई डू इट. अभी बिल्कुल. मैं अपने खुद के टेलीग्राम चैनल पे थोड़ा प्रीलिम्स फोकस रख रही हूँ ताकि बच्चे टॉपर्स के बज में डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि अभी सब. मैं समझ गया. जी सर. स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चंस है अभी तीन चार, लास्ट मतलब हम 5 मिनट और करेंगे हम. स्टूडेंट्स ये पूछना चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू में किस तरीके का रहा, दैट इज दे वांट टू नो. जी सर. मैं उसके पहले थोड़ा फीडबैक, मतलब एक बैकग्राउंड स्टोरी बताती हूँ. इंटरव्यू फॉर मी इज द मोस्ट enjoyable स्टेज. आई एंजॉय इट. आई माई मेन एम वॉज की 6th अटेम्प्ट है. I will go and have fun and enjoy the panel. That was my goal. Secondly, in mocks, unfortunately, what was happening is I was very divisive. Like people had very mixed opinions. Some said that I'm too outspoken, and why do you have all these opinions and you should stay. So some of them, the more conservative ones, wanted me to sit in a particular way with हाथ अपने थाइस पे ही रखो, आई कांटेक्ट ऐसे ही करना है, ज्यादा वो नहीं, मतलब वही मैकेनिकल. तो ये एक एडवाइस मतलब मेरे लिए तो बहुत जरूरी था, क्योंकि ह्यूमन माइंड नेगेटिव फीडबैक को ज्यादा इन्फ्लेट करता है कंपेयर टू द पॉजिटिव. In positive, I was getting great feedback from the ones who were more open-minded, slightly, I think, to my different style. So basically, I think what was happening is मैं थोड़ा सा, one comment I got is, one feedback from an honorable chairperson was that, from the mock panel, a retired IAS officer, Sunil Oberoi sir, he said that you are one of the rare candidates who's seeming to enjoy her interview and is not getting tortured by her questions. And that was surprising to me, because otherwise everyone else was saying कि नहीं, you can't smile this much or you can't have so much fun. तो थोड़ा सा फीडबैक बहुत ही फिल्टर करके लेना होगा. खुशहाली is really good in this. I used to actually call her for this. She's very mindful of what is good for her and what is not good for her in terms of feedback. ओके. तो मॉक्स में एक ये था, मॉक में मुझे जो हेल्प किया वाज खान सर हो गए, नमन श्रीवास्तव, मिसफिट, चाणक्य मंडल वाज रियली गुड फॉर मी. So these were people who were more accepting. Unacademy ka mock was also really nice. Forum Eyes. These were really mentors who said that you just go be yourself. तो यही किया उधर जाके, बी योर सेल्फ. बिकॉज वो 30 मिनट्स में एक्चुअली क्या होगा ना, वी विल नॉट बी एबल टू इवन फूल यूपीएससी. या. So finally, when I actually sat down and I was getting conflicted feedback, ki whether I should be myself or whether I should just be that mechanical person, I just told myself कि छठा attempt है, UPSC deserves if nothing else but honesty, intellectual and moral integrity from me. तो वही जाके करेंगे. अब जब गई तो honorable chairperson, I sit down, he asks me, Prabha, take a seat, and he asks, so tell me who has been misguiding you, very seriously. First question. And we are usually ready to introduce ourselves and thoda sa light wo rahega. But first question, who has been misguiding you? And that was mainly because of the journey that you mentioned. Engineer से public policy से New York City Department में काम, वापस आई NGO start किया, UPSC 5 times fail किया, finally interview. So I just smiled and I said that, so I was actually very happy that I got the question.
because I thought कि मुझे एक मंच मिल रहा है to really share my life story. So I said that, sir, I should take responsibility for my own actions and decisions here, because he asked me who has been misguiding you. So I had to take responsibility for myself. And I said that I should take responsibility for my actions. It was mainly my ambition and the goals I set for my own life that made me take this slightly seemingly confusing journey. But sir, with all respect, I don't think I would call it misguided for myself, because it was what made me the person I am today and made me eligible to sit here in the seat and learn from this esteemed panel. So very welcoming, sir was very positive, smiling and everything. So he said, yes, yes, we're just getting to know you. It's an informal discussion. We're just getting to know you. Very positive. So I think for candidates who want to know interview ke bare mein, they're very positive. They're very friendly. They try to make you as comfortable as possible. We just have to be ourselves. And within that also, we have to make sure that we demonstrate the qualities of an aspiring public servant. So constitutional values, vision for our country, what are our ideas and vision for the country, solution orientedness, problem का अगर सारे perspective से problem समझ आ रहा है तो different dimensions उसका बताना, and then also having a very forward thinking optimism. तो mainly यही था interview. वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस इतना डिस्कशन करके, एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को ये वाला सेशन देके बहुत चीज़ें, मतलब दे विल बी लर्निंग अ लॉट अबाउट पबैड आल्सो, एंड मतलब इतना सारा डिवर्सिफाइड आपकी चीज़ें रही हैं, तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स एकदम से अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेते हैं, तो वो भी ये भी चीज़ें सीख के दे विल बी लॉट ऑफ लर्निंग एंड सब्जेक्ट एंजॉयबल है। अभी अगर डर का माहौल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके एडवांटेजेस भी हैं कि GS2 और एथिक्स के साथ बहुत सुंदर कंपनसेट कर जाता है, नेक्सस है। कंपनसेट कर जाता है, बिल्कुल। जी, तो यही चंद्रा, है सब। प्रभा, मतलब आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी गुड करियर अहेड, एंड मुझे थैंक्स। लग रहा है यू विल बी डूइंग रियली गुड। जो भी आपको सर्विसेज एलोकेट होंगे, IPS एलोकेट होगा, IRS एलोकेट होगा, वो तो अभी पता नहीं है, बट इन विच एवर सर्विस यू विल बी गोइंग, मुझे लग रहा है यू विल बी रियली परफॉर्मिंग वेल इन दैट सर्विस, एंड देश के प्रति भी आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहने वाला है। दिस इज समथिंग दैट आई कैन विजुअलाइज। मैं इस थैंक चीज को थैंक सोच सकता हूँ, बिकॉज यू हैव डन रियली गुड। पास्ट में भी एकेडमिकली भी बहुत अच्छा करा है, प्रिपरेशन में भी आपकी जर्नी बहुत डाइवर्सिफाइड रही है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर योर एंड टाइम। या एंड कुछ सालों के बाद हम फिर करेंगे इंटरव्यू, 10 साल के बाद में भी। हाँ, मैं तो सबको यही बोल रही हूँ, स्टूडेंट्स जब फोटोज लेते हैं एंड एवरीथिंग, थोड़ा टॉपर ग्लोरिफिकेशन होता है, सो आई टेल देम डोंट ग्लोरीफाई टॉपर्स, होल्ड अस अकाउंटेबल। तो हाँ, 10 साल बाद ये फोटो जो लिए हैं उनसे पूछो कि हमने काम एक्चुअली किया या नहीं, जिस चीज के लिए कॉल दिया था। सो हाँ। एब्सोल्युटली 10 साल बाद अकाउंटेबिलिटी वीडियो होगा। अकाउंटेबिलिटी वीडियो। चलिए चंदा, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।